केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आते ही कांग्रेस पार्टी को लगा झटका। कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के उद्देश्य से शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लौरिया में एक सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कई दिग्गज नेता अन्य पार्टियां छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री राजेश सिंह भी शामिल है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश पूर्व उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत तमाम भाजपा दिग्गजों की मौजूदगी में कांग्रेस नेता राजेश सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। गौरतलब हो, गंडक पार मधुबनी प्रखंड के रंगललही गांव निवासी राजेश सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजेश सिंह सबसे पहले हाथी पर सवार हुए और प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई। उसके बाद राजद का दामन थामा और 2 बार राजद से विधायक रहे। एक बार जदयू से भी विधायक रह चुके हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी से वाल्मीकिनगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, किंतु सफलता नहीं मिली और चुनाव हार गए। ऐसे में राजेश सिंह राजनीतिक अखाड़ा के माहिर पहलवान माने जाते हैं। जनाधार इकट्ठा करना उन्हें बखूबी आता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अगर वाल्मीकिनगर से राजेश सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो परिणाम कुछ और ही होगा। ग्राम रक्षा दल के संचालक बद्री पांडे जी साथ हैं और हम लोगों ने मिल करके पूरे चंपारण को कैसे अपराध मुक्त किया था और बिहार में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश कैसे विकसित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वादों को पूरा कर रही है। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। यहाँ डेट भी बनाया, 370 भी हटाया। और जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, कोरोना के बाद, तब भी भारत का जो रेशियो है सबसे बेहतर है और महंगाई दर भी अन्य देशों की तुलना में उसका रेशियो है बहुत कम है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकास के पथ पर जो बीजेपी वादा की है पूरा करी है और बिहार में किस तरह से अपराध हो रहा है। जो सरकार, आप देख सकते हैं कि जो सरकार अपने 2011 से लेकर के और 15 तक भ्रष्टाचार के लिए एक से एक कौन कौन मिशन बनाया गया और पूरी तरह से फेल्योर रहा और भ्रष्टाचार बढ़ गया। विशेष राज्य की दर्जा की बात करिए, जब सत्ता के साथ है कोई मतलब नहीं उसका। और आप देख सकते हैं कि जब वही तंत्र था तो गरीबों पर अन्याय ढाने की क्या जरूरत थी। शराबबंदी करके शराब रुका भी नहीं और जो 20 रुपये का शराब वो कितने रुपए में बिक रहा है। गरीब एकदम तबाह है और अफसरों का और दलालों का जेब भर रहा है और देश का, इस राज्य का किसान तबाह है। देखिए विकास का पैमाना। 5 साल उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार रही और देश के अंदर महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे बड़ा ज्यादा मेडिकल कॉलेज था, लेकिन 5 साल में उन्होंने देश में सबसे ज्यादा बड़े राज्य बना दिया, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बना दिया। मैं सैल्यूट करता हूं मोदी जी को कि जिन्होंने घोषणा करी कि मैं पूरे देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा और पैसा दिया। अब 20 साल में देखिए बिहार में न कहीं उद्योग, न ठिकाना, न मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं होगा तो रहेगा क्या। जो स्वास्थ्य की योजना भारत सरकार ने चलाई, पूरी दुनिया में उतना बड़ा योजना किसी ने नहीं चलाया, कोई देश ने नहीं चलाया। भारत जो स्वास्थ्य का आज देख रहे हैं, सड़कों का छोड़ो, योजना हो, सड़कें हो, जो योजना बिहार में चल रही है वो 70% भारत सरकार का है और पिप ठपाया जा रहा है दूसरे का। उसके बावजूद पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं और देखिए किस तरह से अभी क्या परिस्थिति बनी है। तो हम लोगों ने तो चंपारण को मुक्त कराया है। आप देख सकते हैं, आपने जाना है, पूछे, गुरु हमारे हैं साथ में और पूछिए। हमने 2009 में जिस समय धनहा पुल का शिलान्यास हुआ, मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि धनहा पुल पर कट्टा नहीं चलेगा और 2013 में वो पुल हम लोगों ने चालू करा दिया, कट्टा भी नहीं चला। और उसी जिले के अंदर नौतन और गोपालगंज में 2 बार क्या गोली चला आपको पता है और 2017 में चालू हुआ। तो हम लोग तो अपने खून और पसीने को इस चंपारण को अपराध मुक्त करने के लिए ईमानदारी के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग को लगता है कि देश का विकास सिर्फ मोदी जी के हाथों में है और देश जो इतिहास लिखेगा वो निश्चित तौर पर मोदी जी और शाह की जोड़ी को लिखेगा कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया और विजय जी के इतिहास को लिखेगा। सारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं
इतना इकोनॉमिक कोरोना और यूक्रेन के बाद भी कोई गरीब जो कल्याणकारी योजनाएं कहीं बंद नहीं की गई हैं और सारे को चलाया जा रहा है। क्या लगता है सर, क्या लगता है जिस आस उम्मीद से आज आपने भाजपा का दामन थामा है, 2025 में आपका सपना साकार होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए वो निश्चित तौर पे आप देखते हैं, देखिए मैं कोई मेरा बहुत बड़ा सपना अपना नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं चंपारण के लोगों का, धना और वाल्मीकि नगर के लोगों का, कि मैं बिहार में सबसे कम उम्र में विधायक और मंत्री बना और मुझे 4 बार लोगों ने जिताया। मैं पलटू काका का शिकार हो गया हूँ, इसलिए मैं हारा था। इसकी ज्यादा चिंता न करिए। मैं बीजेपी के साथ मिल करके और 17 दिन में मैं चुनाव लड़ा हूँ। अगर मेरे पास वो जो योगी महाराज जी अगर धनहा नहीं आए होते तो मैं बता देता चुनाव क्या होता है, हाँ? जिस तरह से बीजेपी के लोग नहीं लगे होते, भाई सतीश जी और भाई प्रदेश सदस्य संजय जायसवाल जी नहीं होते तो सब मैं चुनाव नहीं हारता, उपचुनाव नहीं होता तो मैं चुनाव नहीं हारता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आगे वाल्मीकि नगर में सबक सिखाया जाएगा, पता लगेगा 24 में भी और 25 में भी, दोनों में पता लगेगा। हमारा नेता कैसा हो?